दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल काज़मा कुक विद जोश को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन पाया रेसिपी, तो जिसे मटन करी भी कह सकते हैं आप। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। तो देखिए, हमने मटन को अच्छे से छील लिया है, यानी कि इसका सारा चमड़ा जो ऊपर का जो स्किन होता है उसे हमने निकाल लिया है और इसे हमने हल्का सा कट कर दिया है। तो देखिए, इस तरीके से इसमें ग्रेवी अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगी। तो हमने कटिंग कर दिया है। अब देखिए, इसमें कुछ मसाला ऐड करते हैं। तो 1 इंच हम दालचीनी का टुकड़ा लेते हैं, 1 मेस लेते हैं यानी कि जावित्री, और 6 हमने हरी इलायची लिया है, 6 हमने लौंग लिया है, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर लिया है, 2 हमने ब्लैक कार्डमम लिया है यानी कि बड़ी इलायची, और 1 हमने स्टार सीड लिया। अब एक कुकर में हम सारे पाए को अच्छे से डाल देते हैं और इसमें सारा खड़ा गरम मसाला इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसमें 2 टीस्पून हमने लहसुन का पेस्ट डाला है। अब इसमें हमने 1 टीस्पून नमक डाला है और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। 3 कप हमने इसमें पानी डाला है बड़े कप से। तो देखिए, पानी इसमें ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि हमने इसमें ग्रेवी लगानी ही है। तो इसे अच्छे से मिला देते हैं और लिड लगाकर हम इसे चढ़ा देते हैं। तो हमने हाई फ्लेम पर पहले 2 सीटी लगाना है। तो देखिए, हाई फ्लेम पर हमने पहले 2 सीटी लगाने के बाद गैस का फ्लेम हमने स्लो करके, लो करके इसे हमने कम से कम आधे घंटे तक पकाना है, यानी कि 30 मिनट तक। तो देखिए, कुकर को हमने दूसरे फ्लेम पर चढ़ा दिया और कढ़ाई में हमने मसाला को पहले तैयार कर लेना है। तो मसाला भूनने के लिए सबसे पहले हम 100 ग्राम तेल लेते हैं। ये सरसों का तेल है और इसे अच्छे से गर्म होने देते हैं। देखिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 3 मीडियम साइज़ का प्याज का पेस्ट बना लेते हैं और उसे भी ऐड कर लेते हैं। तो हमने इसमें खरा प्याज नहीं लेना है। तो देखिए, हमने इसमें अदरक का पेस्ट नहीं डालना है। आप चाहें तो अदरक का भी पेस्ट इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ इसमें लहसुन का पेस्ट डाला है। तो 3 टीस्पून हमने इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। अब इसमें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालते हैं, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून नमक। चूँकि हमने पाए को भी जिस समय हमने पकाया था उस समय भी इसमें 1 टीस्पून के अंदाज़ नमक डाला था। तो हमने अभी हाफ टी स्पून नमक इसमें डाला है प्याज के अंदाज़ से। तो देखिए, मसाला हमारा अच्छे से भुना चुका है। हमने मसाले को खूब अच्छे से तैयार कर लेना है भूनकर, ताकि इसका सारा स्मेल निकल जाए और बढ़िया सी खुशबू आए। तो देखें, इस स्टेज पे हम मसाले को रोक देते हैं। मसाला हमारा अच्छे से भुना चुका। अब कुकर हम खोल के देखते हैं। तो देखें, 30 मिनट बाद हमने कुकर को खोल के देखा है। तो देखें, हमारा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट होकर पाया पक चुका है, मटन पाया। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से पक चुका है। अब इसे हम साइड करके निकाल लेते हैं। देखें, इस तरीके से। और हमने इसमें जो खड़ा गरम मसाला डाला था उसे भी हम अच्छे से निकाल लेते हैं, क्योंकि हर के मुंह में जब खड़ा गरम मसाला पड़ता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए हमने सारे खड़े गरम मसाले को साइड कर लिया, चूँकि अब इसका काम ख़त्म हो चुका है। और देखें, फिर से हम कढ़ाई चढ़ा देते हैं और जो पाए का जो सूप था उसे हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो देखें, इसमें अच्छे से ऐड करके इसे बॉयल आने देते हैं। अब हल्का सा कुकर में भी हम पानी ऐड करते हैं 1 कप के अंदाज़, और उसे भी इसमें हम डाल देते हैं। अब इसे हमने बॉयल करने के लिए छोड़ देना है लिड लगाकर। तो देखें, 2 से 4 मिनट लगा है ग्रेवी को बॉयल होने में। तो बॉयल हो चुका है ग्रेवी अच्छे से। अब इसमें हम पाए को ऐड करते हैं। तो पाया जो हमने रखा था निकाल कर, तो उसे हम ऐड कर लेते हैं अब। देखें, अभी हमने गैस का फ्लेम थोड़ा हाई रखना है 2 मिनट तक। उसके बाद हमने गैस का फ्लेम लो करते हुए पाए को पकाना है। तो देखिए, 2 मिनट हम हाई फ्लेम पर पकाते हैं पाए को। अब गैस का फ्लेम हम लो करते हुए इसे पकाते हैं कम से कम 5 मिनट तक, ताकि इसका जो रस है वो अच्छे से ग्रेवी में उतर जाए। तो देखें, पाया हमारा बहुत ही अच्छे से पक चुका है। लो फ्लेम पर हम इसे पकाए थे, ताकि पाए में भी ग्रेवी जो है वो अच्छे से रस बस जाए। अब इसमें हम हाफ टी स्पून के अंदाज़ गरम मसाला ऐड करते हैं, गरम मसाला पाउडर। और देखिए, 2 टीस्पून के अंदाज़ हम चॉप्ड करके मिर्च को भी ऐड करते हैं। अब इसमें हाफ कप के अंदाज़ हम फ्रेश धनिया की पत्ती ऐड करते हैं
और 1 टीस्पून के अंदाज़ हम केवड़ा वाटर डालते हैं। इससे खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है मटन पाए में। अब इसे लिड लगाकर हम 2 मिनट तक और छोड़ देते हैं। तो देखिए 2 मिनट हो चुका है। अब इसे हम खोलकर आपको दिखाते हैं कि देखिए इसकी ग्रेवी कितनी बढ़िया सी तैयार हुई है। एकदम लज़ीज़ देखने ही में लग रहा है। देखें ये पाया भी बहुत ही अच्छे से अपने में शोरबा को अच्छे से अब्ज़ॉर्ब कर लिया है। अब देखें कितना बढ़िया सा लग रहा है पाया। अब चलते हैं इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो देखिए हमने लिट्टी के साथ इसकी प्लेटिंग की है। चूँकि बिहार का जो फ़ेमस है पाया और लिट्टी, तो उसी थीम पर हमने आज इसे पाया को बनाया है। अभी सर्दियों का मौसम है तो आप पाया ज़रूर लें, और लिट्टी के साथ पाया का जो मज़ा है वो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी लगता है। तो आप मटन पाया जो होता है आप उसे लिट्टी के साथ लें। तो देखिए एक प्याले में हम निकाल लेते हैं और पाए को, और इसमें फ्रेश धनिया की पत्ती डालकर हम लिट्टी डालकर आपको सर्व करते हैं। तो चलते हैं हम और आप इसे टेस्ट करते हैं कि ये बनी कैसी है। तो देखिए लिट्टी को हमने अच्छे से तोड़ लिया है। इसके अंदर सत्तू की स्टफिंग भरी रहती है जो कि पाए के ग्रेवी में बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बिहार का फेमस है पाया और लिट्टी, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। नींबू डालकर भी हम इसे खाकर देखते हैं। तो देखिए ये कितना अच्छे से सॉफ्ट होकर पका है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी सी लग रही है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। देखिए हमने पाए का जो स्किन है उसे पूरे साथ हमने उतार लिया था। उसके बाद हमने मटन पाया बनाया है। सर्दियों का मौसम है तो अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें आप। पाए के साथ, मटन पाए के साथ आप लिट्टी ज़रूर एक बार खाकर देखें। आपको बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये बिहारी डिश है। तो इंशाल्लाह अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो थम्स अप दें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इससे आने वाली मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी एकदम फ्री में। और मेरी वीडियो को दूसरे तक ज़रूर शेयर करें। मेरी वीडियो संडे को नहीं आती, अब मंडे और थर्सडे को आती है, यानी कि जुमेरात को और सोमवार को। तो आप ज़रूर देखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई पुरानी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।